वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर 9 गुणोत्तर से श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इसके फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसे कि ए, आर वगैरह। तो सबसे पहले जो हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। ए यानी होता है प्रथम पद, पहला जो नंबर होता है उसे ए बोला जाता है। आर यानी सामान्य गुणोत्तर, कॉमन मल्टीप्लिकेशन नंबर, कॉमन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर पहला पद है एक। अब आर एक सामान्य गुणोत्तर है जिसे हर बार ज़र्ब किया जाएगा, बे का बे। अब उसे वापस से दो के साथ ज़र्ब किया जाएगा, बे दो चार। वापस से दो के साथ ज़र्ब किया जाएगा, चार दो आठ। तो ये सब में कॉमन रहेगा, इसे आर कहा जाता है। एंड यानी जो नंबर पूछा गया हो, जैसे कि सातवां पद, आठवां पद, टी एन। तो जो नंबर पूछा गया हो वो नंबर। एस एन का मतलब श्रेणीना प्रथम एन पदों सरवाड़ो। एन में जितने भी नंबर्स हो, नंबर 1 2 3, ये सब का सरवाड़ा। एन का मतलब होता है नंबर्स। अब यहाँ पर अगर हमको आर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे। ए यहाँ पर प्रथम पद होता है, पहला पद। बी के तकसीम में ए करेंगे तो ज़र्ब किया जाएगा, जो आएगा वो आर। इसी तरह सी के तकसीम में बी, डी के तकसीम में सी। नंबर अगले नंबर को तकसीम में लिया जाएगा, जैसे कि 2 के तकसीम में 1, 3 के तकसीम में 2, 4 के तकसीम में 2, 4 के तकसीम में 3, 5 के तकसीम में 4। सामान्य गुणोत्तर का सूत्र है, सामान्य गुणोत्तर का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी एन प्लस 1 के अपन में टी एन। श्रेणी का सूत्र है, श्रेणी का सूत्र इजी है, ए आर एन माइनस 1। अब श्रेणी का सूत्र अलग अलग है। सबसे पहला कॉमन एस एन एन ए, एन ज़र्ब ए। उसके बाद दूसरा सूत्र एस एन इज इक्वल टू ए 1 आर 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। ये कब होगा, जब आर एक से छोटा हो। दूसरा ए आर एन माइनस 1 के अपन में आर माइनस 1। ये कब होगा, जब आर बड़ा हो एक से। नंबर 3 एस एन इज इक्वल टू ए माइनस आर टी एन के अपन में 1 माइनस आर। ये भी कब, जब आर छोटा हो और 1 बड़ा हो। चौथा सूत्र आर टी एन माइनस ए आर माइनस 1। फॉर्मूला जैसे जैसे दाखिले में आते जाएंगे मैं उसे बताती जाऊंगी। और एक ज़ाब्ता है, एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। उसके बाद जो सूत्र है वो क्रमिक पद के लिए है, जो हमारे फ़िलहाल फार्मूला में नहीं है, ठीक है, और सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर सेक्शन बी से छोटे सम, एक वाक्य में जवाब वाले, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देना स्टार्ट करूँगी। अब मैं यहाँ पर पहला सवाल देखो। गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वेर ए आर क्यूब નું nમું પદ શું થશે।
एन पद क्या होगा, एन पद यही होगा। सवाल 2, गुणोत्तर श्रेणी 0.1, 0.01, 0.001 सामान्य गुणोत्तर शोधो। इसके लिए दूसरे के तक़सीम में पहला, 0.01 के तक़सीम में 0.1, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1। तक़सीम खुद करके देख सकते हो। ગુણોત્તર શ્રેણી 7, 7, 7 માટે 20માં પદોનો સરવાળો શોધો। 20માં पद का सरवाड़े का जाप्ता है, सरवाड़े का फॉर्मूला यहाँ पर है हमारा, हमने यहाँ पर फॉर्मूला सारे लिखे। तो श्रेणी सरवाड़ा, यहाँ पर सरवाड़े का जो फॉर्मूला है, कहाँ गया, SN इज इक्वल टू NA, ये सरवाड़े का सूत्र है। SN इज इक्वल टू NA। तो यहाँ पर हमको A इज इक्वल टू कितना है 7, पहला पद जो होता है वो A होता है। अब R इज इक्वल टू दूसरे पद के बीजू पद प्रथम पद, तो यहाँ पर दूसरा पद और प्रथम पद सेम है, सादे का 7, तो R कितना आएगा 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, SN इज इक्वल टू NA, N हमको रकम में दिया हुआ है ढूंढने को 20, ज़र्ब A कितना है 7, तो यहाँ पर आंसर आएगा 140। चौथा दाखला, गुणोत्तर श्रेणीनो nमो पद TN बराबर 2 N+1 होय तो सामान्य गुणोत्तर शोधो। इसका फॉर्मूला है TN इज इक्वल टू TN का फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला यहीं पर होगा। ये रहा, TN इज इक्वल टू ARN-1, ARN-1। हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है, सामान्य गुणोत्तर यानी R ढूंढना है। यहाँ पर R की जगह पर कितनी रकम दी हुई है 2, हमारे को सवाल में ही जवाब दे दिया गया है। अब दाखला नंबर 5, पाँचवा दाखला, जो संख्याओं 4, 1, Y गुणोत्तर श्रेणी में है तो Y की किंमत शोधो। Y की किंमत ढूंढनी है। A बराबर कितना 4 और R बराबर N 1 के तक़सीम में 4, दूसरे पद के तक़सीम में पहला पद, और हमको कीमत ढूंढनी है Y की, बराबर। तो अब यहाँ पर मैंने आपको इस तरह यहाँ पर कीमत ढूंढना सिखाया था, बताया था। 2 के तक़सीम में दूसरे पद के अपॉन में पहला पद, तीसरे पद के अपॉन में दूसरा पद, चौथे पद के अपॉन में तीसरा पद। इस तरह हम यहाँ पर भी ये नंबर रखेंगे, 1 के अपॉन में चौथा पद और तीसरे के अपॉन में 1 के अपॉन में 4 और Y के अपॉन में, यानी 2 के दूसरे पद के अपॉन में पहला पद और तीसरे पद के अपॉन में दूसरा पद हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4Y 1/2, Y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा, Y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 Y के अपॉन में 1 और यहाँ पर भी Y के अपॉन में। अब यहाँ पर 1 के अपॉन में 4, ये Y की कीमत आई। दाखला नंबर 6, छठा दाखला, एक गुणोत्तर श्रेणी में कोईपण 2 क्रमिक पदों सरवाळो शून्य होय। कोईपण 2 क्रमिक पदों T1 और T2 का सरवाळा शून्य होय तो सामान्य गुणोत्तर शोधो।
पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए आर, फिर तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर, फिर चौथा पद होता है ए आर का क्यूब। इस तरह के पद होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का सरवाड़ा है कितना, 0। एक को कॉमन निकालो, 1 + आर इज इक्वल टू 0। ए हम बाहर निकाल लेंगे और 1 + आर इज इक्वल टू 0। आर बराबर हमको यहाँ पर सामान्य गुणोत्तर ढूंढना है, इसको पीछे लेके जाएंगे तो -1। दाखला नंबर 7। एक गुणोत्तर श्रेणी में S7 इज इक्वल टू 15, S6 इज इक्वल टू 11 हो तो सातमों पद शोधो। हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है, सातवां पद T7। T7 के लिए हम क्या करेंगे, ये ज़ाब्ता लिखेंगे -SN। तो ये हमको S7 और S6 दिया हुआ है। T7 बराबर S7 रखेंगे -S6 रखेंगे। 7 में 15 है, 6 में 14 है, तो T7 की रकम हमको मिली 4। दाखला नंबर 8। जो ABCD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो AD बराबर BC। चलो तो पहला दूसरे पद के अपॉन में पहला, C के अपॉन में B, D के अपॉन में C, इस तरह के पद बनते बराबर, जिसके अंदर से यहाँ पर तो यहाँ पर B के अपॉन में आया A और D के अपॉन में आया C। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BC। तो ये पद आई थिंक ये पद सही है। दाखला नंबर 9। गुणोत्तर श्रेणी माटे T1 इज इक्वल टू S1 साचું છે કે ખોટું તે જણાવો। तो यहाँ पर पहले T और S1 सरखा ही होता है, सरखा ही होगा, ये विधान भी सही है। आज थोड़ा इतना समझ लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।